अपने पास बैठाती है और इस मौके का फायदा उठाकर उसका फोन चुरा लेती है। गाना खत्म होने पर रेवन सेल्फी लेने की बात करती है। राइली को अपना फोन नहीं मिलता तो रेवन कूपर का फोन मांगती है और फोटो लेती है। फोटो लेने के तुरंत बाद रेवन बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और कूपर का फोन लेकर बाथरूम में घुस जाती है। कूपर समझ जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। उसकी फैमिली उसके इस बिहेवियर से डर जाती है। बाथरूम के अंदर रेवन देखती है कि फोन अनलॉक्ड है। वो तुरंत स्पेंसर से वीडियो कॉल पर बात करती है और पूछती है कि वो आसपास क्या देख सकता है। स्पेंसर खिड़की से एक दरवाजा और एक स्टैचू डिस्क्राइब करता है। रेवन अपने फोन से इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और अपने फॉलोअर्स को स्पेंसर की लोकेशन की डिटेल्स बताती है। एक फॉलोअर लोकेशन पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। रेवन अपने ड्राइवर को भी मैसेज करके पुलिस बुलाने को कहती है। तभी कूपर के फोन का लॉक स्क्रीन वापस लग जाता है। रेवन चिल्लाकर कूपर की फैमिली को बताती है कि कूपर ही बुचर है। दरवाजे के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और कूपर वहां खड़ा होता है, बहुत नर्वस और गुस्से में। वो अपना फोन छीनता है और चेक करता है, लेकिन स्पेंसर वहां से गायब हो चुका होता है। कूपर रेवन को पकड़ता है और गैराज में ले जाता है। वहां वो अपना किलिंग बैग उठाता है और रेवन को रेचल की कार में धक्का देता है। रेवन कूपर से एक मां के टोन में बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन कूपर पर इसका कोई असर नहीं होता। कूपर अनाउंस करता है कि वो रेवन को मारकर अपना आखिरी क्राइम करेगा और फिर खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन जैसे ही कूपर गैराज का दरवाजा खुलता है वो देखता है कि उसकी फैमिली कार के आगे खड़ी है और रास्ता ब्लॉक कर रही है। कूपर ने उन्हें राइली के रूम में लॉक किया था, लेकिन वो भूल गया था कि वहां खिड़की के पास एक पेड़ है जिसके सहारे वो नीचे उतर गए। कूपर शॉक में आ जाता है क्योंकि उसकी दो अलग जिंदगियां, एक फैमिली मैन और एक सीरियल किलर, अब टकरा गई हैं। रेवन इस मौके का फायदा उठाकर कार से भाग जाती है। तभी पुलिस सायरन सुनाई देते हैं। पुलिस फैमिली को सेफ्टी में ले लेती है और कूपर वापस घर के अंदर भागता है। वो अपने बेडरूम के क्लोजेट में छुप जाता है। पुलिस घर में घुसती है और क्लोजेट चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पता चलता है कि क्लोजेट में एक सीक्रेट टनल था जो पड़ोसी के यार्ड में निकलता है। कूपर वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेवन अपनी लिमो में बैठी है। अचानक लिमो रुकती है और ड्राइवर सीट से कोई उतरकर पीछे आता है और रेवन को हथकड़ी लगाता है। ये कोई और नहीं बल्कि कूपर है, जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली है और असली ड्राइवर को हटा दिया है। कूपर गाड़ी चलाता रहता है और कहता है कि वो रेवन को अपने एक सीक्रेट हाउस में ले जाकर मारेगा। जब लिमो एक रेड लाइट पर रुकती है, रेवन हिम्मत करके विंडो खोलती है और भीड़ को चिल्लाकर मदद के लिए बुलाती है। लोग गाड़ी को घेर लेते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। रेवन किसी तरह हथकड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाती है और भीड़ में भाग जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है और गाड़ी पर गोलियां चलाती है। गाड़ी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जब पुलिस अंदर चेक करती है तो वो खाली होती है। कूपर वहां से भी भीड़ का फायदा उठाकर भाग चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और रेवन अब सेफ है और स्पेंसर से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेचल अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़कर वापस अपने घर आती है। जोसेफिन उसे मना करती है, लेकिन रेचल कहती है कि उसे वहीं रहना है। रेचल किचन में चाय बना रही होती है, तभी कूपर वहां अचानक आ जाता है। कूपर को लगता है कि रेचल ने ही उसे फंसाया है। रेचल एडमिट करती है कि हाँ, उसे शक था। उसने नोटिस किया था कि कूपर के कपड़ों से हॉस्पिटल क्लीनिंग फ्लूइड की स्मेल आती थी। उसने एक बार कूपर का पीछा किया था और वहां टिकट की रिसीप्ट छोड़ी थी ताकि पुलिस उसे ढूंढ सके। कूपर गुस्से में अपना शर्ट उतारता है और एक चाकू उठा लेता है। वो रेचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रेचल उसे बातों में उलझाती है और कहती है कि राइली ने जो पाई बनाई थी उसे खत्म कर लेना चाहिए। कूपर पाई खाने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसे लोगों को मारकर शांति मिलती है। अचानक कूपर को चक्कर आने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि रेचल ने पाई में वही बेहोश करने वाली दवा मिला दी थी जो कूपर अपने विक्टिम्स के लिए यूज करता था। कूपर लड़खड़ाने लगता है। उसे दरवाजे पर फिर से अपनी मां का हेलुसिनेशन दिखता है जो उसे मॉन्स्टर कह रही है। कूपर रोता है और अपनी मां की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे टेजर गन से शॉक देती है। कूपर एक ऑफिसर पर हमला करता है, लेकिन जोसेफिन और बाकी ऑफिसर्स मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। आखिरकार कूपर को हथकड़ी लगाकर घर से बाहर लाया जाता है। वो ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे राइली की गिरी हुई साइकिल उठाने दें। ऑफिसर्स उसे अलाउ करते हैं। तभी राइली वहां आ जाती है और अपने डैड को गले लगाती है। कूपर को पुलिस वैन में बिठाया जाता है। वैन के अंदर कैमरा कूपर के चेहरे पर फोकस करता है। हम देखते हैं कि उसने साइकिल उठाते वक्त उसका एक तार चुरा लिया था। अब वो उसी तार से अपनी हथकड़ी खोल रहा है और एक शैतानी हंसी हंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ टी शर्ट बेचने वाला जेमी न्यूज में कूपर का चेहरा देखता है और डर जाता है कि उसने एक सीरियल किलर की मदद की थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वैन चलती जा रही है और कूपर अभी भी अपनी आजादी की प्लानिंग कर रहा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।